हेलो प्यारे बच्चों, मैं सतीश गोयल, लेक्चरर इन फिज़िक्स आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ 10th क्लास की साइंस की एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ यानी कि एक नंबर के क्वेश्चंस। और इसमें हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है पाठ 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। बच्चों, आपको बता दें कि जो ये आवर्त सारणी की बात चल रही है वो मॉडर्न जो आवर्त सारणी है उसकी बात चल रही है। मॉडर्न यानी कि जो सबसे फ़िलहाल ही में चल रही आवर्त सारणी है, बिल्कुल लेटेस्ट आवर्त सारणी है। इस सारणी से पहले भी विभिन्न प्रयास किए जा चुके हैं तत्वों के वर्गीकरण के लिए। उनका इतिहास जानना भी आपके लिए ज़रूरी है, जैसे ऑक्टेव, ट्रायड्स और उससे पहले क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी है। ये 3 तरह की सारणियाँ बनाने का प्रयास पहले किया गया है। इनके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं मॉडर्न आवर्त सारणी यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, उसके उसके अंदर कितने वर्ग होते हैं। अब छोटी सी बात है, वर्ग और आवर्त के बारे में आपको बताएंगे। जो किसी भी दी गई सारणी के अंदर, किसी भी का मतलब है यहाँ पर मॉडर्न आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं हम, आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं हम। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो खड़ी हुई, मतलब एक जो वर्टिकल जो भी पंक्तियाँ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। और जो लेटवी पंक्तियाँ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें आवर्त कहा जाता है। ध्यान रहेगा, किसी भी दी गई आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर खड़ी हुई खड़ी हुई पंक्तियों को वर्ग कहा जाता है और लेटवी पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। अब बात करते हैं पहले प्रश्न में, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। इसकी ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, 8, 9, 7 या 18। ठीक है, इसी तरह का प्रश्न एक और आएगा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो पहले इस प्रश्न के उत्तर की ओर देखते हैं, बताइए क्या आएगा, 8, 9, 7 या फिर 18। सही उत्तर देखते हैं, 18। कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। दूसरा प्रश्न, जैसा कि पहले संभवतः बोला गया था, बताया गया था, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 8, 9, 7 या फिर 18। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों। आने वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं, पर ये दोनों प्रश्न बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसका उत्तर क्या आएगा, चलिए उत्तर देखते हैं। 8, 9, 7 या 18 में से क्या उत्तर आएगा इसका, 7 आवर्त होते हैं। यानी कि जो लेटवी पंक्तियाँ होती हैं जिनमें तत्वों का वर्गीकरण किया गया होता है वो होती हैं 7। तीसरा प्रश्न, मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। ध्यान दीजिए, ये सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उससे पहले की सारणी की बात कर रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी बिल्कुल सबसे लास्ट में आई हुई है, जो आज चल रही है, आज की दिनांक में चल रही है। इससे पहले कौन सी आई थी, मेंडलीव की। उससे पहले कौन सी आई थी, ऑक्टेव का वर्गीकरण था, जो जिसे हम हिंदी में अष्टक वर्गीकरण भी कहते हैं। इससे पहले क्या आए थे, ट्रायड्स। तो अभी मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं, 8, 9, 7 या फिर 18। 9। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 9। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं।
चौथा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं? हमारे पास चार ऑप्शंस दी हुई हैं, तो बच्चों चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं। 18 वर्ग 9 आवर्त, 9 वर्ग 18 आवर्त, 7 वर्ग 9 आवर्त, 8 वर्ग 9 आवर्त। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? सोचिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है, विचार करने वाला है। ये क्वेश्चन पिछले पहले और दूसरे क्वेश्चन को मिलाकर बनाया हुआ है। क्या आपको लगता है इसमें से कोई ऑप्शन सही है? क्योंकि वर्ग कितने होते हैं? 18। 18 वाली कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? पहली और दूसरी। लेकिन दूसरी में भी क्या दिया हुआ है? 18 आवर्त दिए हुए हैं। तो पहली ऑप्शन में क्या है? 18 वर्ग हो सकते हैं। लेकिन आवर्त क्या 9 आवर्त हैं? नहीं, आवर्त तो 7 होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ज़रूरी नहीं होता कि किसी क्वेश्चन के अंदर दी हुई ऑप्शन हर एक ऑप्शन ठीक हो, लेकिन आपको आंसर सही पता होना चाहिए। इस केस में आप क्या करते हैं? इस केस में आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करते हैं। जब आपको पूरा विश्वास है कि आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल सही उत्तर पता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जो आपको पता है पहले से ही, 18 वर्ग और 7 आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं? वही उसी क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट करके बनाया गया है। 7 आवर्त 18 समूह, 9 आवर्त 18 समूह, 18 आवर्त 9 समूह। समूह यानी कि ग्रुप कह रहे थे, वर्ग कह रहे थे, एक ही चीज़ है। 8 आवर्त 18 समूह। क्या उत्तर आएगा इसका? 7 आवर्त 18 समूह। वही आंसर बार बार रिपीट हो रहा है। लगभग 4 क्वेश्चन हो गए, एक जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बट आपको अगर जब तक सही उत्तर पता है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए, वर्ग और समूह एक ही बात है। हमारे जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? प्रश्न 6 है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु भार। मतलब जो ये आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है उसमें तत्वों का जो वर्गीकरण किया हुआ है वो किस आधार पर किया हुआ है? किस चीज़ को सही मानते हुए, किस चीज़ को एक सीक्वेंस लेकर जो परमाणु हैं उनको वहाँ आवर्त सारणी के अंदर स्थान दिया गया है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? परमाणु संख्या बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 7वां प्रश्न, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? क्षैतिज, ये क्षैतिज क्या होती हैं? जो लेटवी कतारें होती हैं, जो लेटवी कतारें होती हैं उन्हें क्षैतिज कतारें कहा जाता है। तो क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, शुरू में ही ये बात हुई थी। बताइए, इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं वर्ग, आवर्त, अपर रूप, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कतारों की बात चल रही है, आवर्त सारणी की बात चल रही है, या तो वर्ग कहेंगे या आवर्त कहेंगे। ये अपर रूप तो ये कार्बन वाले में था, या किसी और तत्वों के अपर रूप की बात कर रहे हैं, वो अपर रूप होता है। इनमें से कोई नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं है। इनमें से दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो है। क्षैतिज कतारें, कतारें मतलब लेटवी कतारें। लेटवी कतारों को हम क्या कहते हैं? आप सोचिए, सोचिए, यह वीडियो को बैक करके देख लीजिए। इसका सही उत्तर है, जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आवर्त। कितने आवर्त होते हैं सोचिए? आधुनिक आवर्त सारणी में 7। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। और और ग्रुप कितने होते हैं? 18।
बिल्कुल सही। प्रश्न 8, आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक का ज्ञात तत्व है। कितने तत्व हैं आज तक? मतलब आधुनिक वर्ष सारणी में अब तक जो खोजे जा चुके हैं तत्व वो कितने हैं? 112, 114, 102, 141। बताइए कितने तत्व हैं आज तक? सोचिए। अब तक 114 तत्व खोजे जा चुके हैं। कई बार बच्चों को होता है अधिक से अधिक लगा दो, 141 वाली ऑप्शन पड़ी है यहाँ पर तो 141 लगा दो, ऐसा नहीं होता। तो ये भी आपको याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक 114 तत्व खोजे जा चुके हैं। 9वां प्रश्न है, मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। पहले हम बात कर रहे थे आधुनिक आवर्त सारणी की, अभी हम बात कर रहे हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जिसमें तत्वों के वर्गीकरण की बात चल रही है कि जब तत्वों का वर्गीकरण किया गया था तो मेंडलीफ ने किस चीज़ को आधार माना था। आधुनिक आवर्त सारणी में तो आपको याद है किसका आधार माना था? परमाणु संख्या का। लेकिन यहाँ किसने माना था, किस चीज़ को आधार माना था? मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु संख्या को, परमाणु आयतन को, परमाणु भार को। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को मुख्य आधार माना था। 10वां प्रश्न, सिलिकॉन है, क्या है ये? धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि तत्वों का वर्गीकरण किया गया है जिसमें धातुएं हैं, अधातुएं हैं, उपधातुएं हैं, तो उनमें से अगर सिलिकॉन एक तत्व लिया गया है तो सिलिकॉन क्या है? तो आपको बताइए, सोचिए। तो सही उत्तर क्या है इसका, देखते हैं। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो के अंदर 10th क्लास के एक पाठ तत्वों के वर्गीकरण के ऊपर कुछ MCQs डिस्कस किए हैं। इन MCQs के अलावा भी और बहुत से MCQs बनते हैं जो आप NCERT बुक और अपने टीचर की हेल्प से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप बाकी लेसन्स के MCQs भी पाना चाहते हैं देन आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में आपको बाकी लेसन्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी। और आने वाली और अच्छी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ अभी ऊपर दिए हुए C बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक, अपने कलीग्स तक मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।